वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शर्मीन, ये बताएं, यू डू अ लॉट ऑफ होस्टिंग एज वेल जी। तो इज इट समथिंग दैट यू एक्चुअली वांटेड टू डू या इट हैपेंड बाय एक्सीडेंट? बिकॉज होस्टिंग में आपको दूसरे की पर्सनालिटी में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं होस्टिंग कर पाऊँ। ऑलवेज बिन एन इंट्रोवर्ट और बहुत शाय, बहुत कम बात करती थी। तो जब मुझे ये शो ऑफर हुआ, मेरे को होस्ट जो हैं आसिम याटिबाना, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि मेरी जो होस्ट हैं वो जा रही हैं, हज पे जा रही थी उस वक्त, तो तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा मैं तो होस्टिंग कर ही नहीं सकती, मुझसे तो बात ही नहीं होती, आप हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू हेल्प यू आउट? आप 2 होस्ट होते हैं तो आपको इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो सर नहीं शर्मीन, तुम फिक्र नहीं करो, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गेट रेडी, सिट देयर एंड लुक प्रिटी। मैंने कहा ये कर सकती हूँ मैं, आई कैन लुक प्रिटी। तो इस तरह से होस्टिंग मगर बोलती भी हैं आप उस फिर होस्टिंग मुझे बोलना पड़ा ना 1-2 एपिसोड के बाद। उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, बहुत चुप बैठ रही, अब तुम बोलना शुरू करो, मुझे हेल्प की जरूरत है। तो फिर क्योंकि आदत हो गई थी, अब वो कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, मुझे हेल्प की जरूरत है। यही बोलती पे। अब रहती आप है। एक्सट्रोवर्ट हो गई हैं या नहीं? अभी भी नहीं हूँ, मुझे फोर्स करना पड़ता है। आई पुट एन एक्ट लिटरली। हर दफ़ा मैं कैमरे के सामने भी जाती हूँ, मैं सर से भी अभी बैक स्टेज बात कर रही थी, तो हम जब कैमरा भी मैं जब फेस कर रही होती हूँ तो इट्स लाइक अ बैटल फॉर मी। मुझे बड़ा मुश्किल होता है ये फेस करना, क्योंकि मैं तो इतनी शाय थी ज़िंदगी भर कि मैं शॉपिंग मार्केट नहीं अकेले जा सकती थी। तो लेकिन आई हैव टू डू इट एंड यू एंजॉय इट नाउ? यस, अल्हम्दुलिल्लाह आई एंजॉय। सर, आपको वैसे फनून लतीफ़ा से कोई होनी तो मुझे लग रहा है होगी कोई ना कोई होगी नहीं, मैंने लगता है इन्होंने लतीफे दी किताबां लिखी होंगी वाक़ई या कोई हॉबी वगैरह के तौर पे? हॉबी के तौर पे मैं बड़ी मुतहर्रक ज़िंदगी गुजारी है। स्पोर्ट्स की ग्राउंड्स में बड़ा वक्त दिया है, किताबें पढ़ता था और ये करता था, विज़िट करता था दुनिया के मुल्कों को और सारी चीज़ों को। तो ये अब चीज़ें थोड़ी सी मध्यम हो गई हैं मेरी ज़िंदगी में। एक बड़ी जानदार और शानदार ज़िंदगी, एक्टिव ज़िंदगी जो है, सेल्फ मेड हूँ, सारा कुछ किया है, खुद किया है, पढ़ा है, तरक्की की है, सपोर्ट किया है फैमिली को। ये सारी चीज़ें हॉबी के तौर पे ही हो सकती हैं कि आप दिल से जो कुछ करते हो और दूसरों के लिए करते हो, ये मेरा ख्याल सबसे अच्छी हॉबी है। तो सियासत के अंदर पीपल्स पार्टी से इतने अरसा वाबस्तगी रही आपकी, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वाबस्तगी? हाँ, मैं 2015 में आ गया था तहरीक इंसाफ में। एक सोच के फ़ैसला किया था मैंने, और उस वक़्त मेरा नुक्ता नज़र ये था, और आज वो नुक्ता नज़र बहुत डेवलप हो गया है, मैच्योर हो गया है, और मैं एक स्टैंडिंग पे खड़ा हूँ इस वक्त। वो ये है कि जैसे इस मुल्क के हमारे हालात हैं, जब कौमों के इस तरह के हालात होते हैं, और मैंने तारीख़ पढ़ी है और मैंने मुवाजना किया है इमरान खान साहब के साथ, उस वक़्त उन मुल्कों के अंदर जो लीडरशिप पैदा हुई तो क्या नतीजा उसका निकला। तो मैं आज ये समझता हूँ, और जब मैं शामिल हुआ पीटीआई में उस वक़्त भी ये समझता था कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने एक हमारा मददगार के तौर पे भेजा है इस मुल्क को, इस हजूम को एक कौम बनाने के लिए। लेकिन एक खौफनाक बात जिसका इमरान खान साहब इजहार कर रहे हैं, और मैं एक दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट जो जिस तरह से एक्ट करती है, उसके नतीजे में मैं ये बात मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से कही, और मैं शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में था तो उनसे भी मैंने कही ये बात कि इस मुल्क के अंदर, ये मेरा आप फ़िक्रा याद रखिएगा वैसे आप, कि इस मुल्क के अंदर जब भी ऐसी लीडरशिप पैदा होगी किसी भी जमात से जो इस मुल्क के हालात बदल के रख देगी, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उसको ज़्यादा देर मौका नहीं देगी कि हमारे मुल्क के हालात बदल के रख दे। आज इमरान खान जो हैं वो इस नहज पे हैं कि उनका मुकाबला यहाँ नून लीग पीपल्स पार्टी, मैं इसका कुछ मुकाबला नहीं समझ रहा। मैं ये समझ रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट अपने स्टाइल से मुल्कों को ग़ुलाम रख के वहाँ की लीडरशिप को ख़त्म करती है, वो अमल इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है। ये आज का मेरा नुक्ता नज़र। ज़बरदस्त। तो क्या कहते कि मैं आपके लिए आपका आइडियल कैसे बन सकता हूँ, तो आगे क्या? सच्ची मतलब ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। तो इसमें तो मुझे वासे की हेल्प चाहिए होगी। वासे, इनका लास्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट कब अपडेट हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट इनका अभी रिसेंटली हुआ है मेरे ख्याल से कहीं। उसमें कोई इनकी जो सैलरी है, हाँ, इनको इंक्रीमेंट और सैलरी बड़ी जबरदस्त। देखिए सच्ची बात है, इन्फ्लेशन का जमाना है, ये तो बहुत जरूरी है। कोई मसला नहीं है। सेट है आप Set है, बिल्कुल। और ये वैसे बहुत काम करते हैं, ये लगते नहीं है मगर बहुत पैसा है इनके पास। इनके साइड में भी काफी बिजनेस वगैरह आपकी है। सोच है। दुनिया घूम
घूम लिया आपने, क्योंकि दुनिया देखिए तो दुनिया आई। में आए तो घूमे बगैर चले जाए, ऐसा तो आप फायदा अगर नहीं है इनका ना। पासपोर्ट देख लें, वो एक नहीं है, उससे को 7-8 लग चुके हुए हैं अब तक। हम तो मैं जी, जी। जहाज तो बगैर भी चला जाना बाहर जी। हाँ, अब तो माशाल्लाह इतने वीजाज हैं इनके पास। ये एक्चुअली में आपको नहीं यकीन आ रहा होगा, आप सब लोगों को भी, आप इनकी शक्ल पे ना जाएं। अगर मैं आपको कंट्रीज गिनवाऊं ना जिधर जिधर ये गए हैं, तो यू विल बी अमेज्ड कि इनको घुसने कैसे दिया उन लोगों ने। मतलब पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्टेट्स, यू नेम इट एंड ही हैज बीन देयर। रियली? बाकी ये सच कह रहे हैं? मुझे ये बताइए, मेरी पिछले साल आपसे मुलाकात हुई थी, तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपने मुझे रिक्वेस्ट तक नहीं भेजी। नहीं, अब मैं रिक्वेस्ट कर तो रहा हूँ ना आपसे। अच्छा, रिक्वेस्ट भेजते नहीं, रिक्वेस्ट करते हैं। आप नहीं आती। सिर्फ नेशनल टेलीविजन पे रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ जी, ताकि पक्की बात हो जाए। वो क्योंकि सोशल मीडिया, फेसबुक पे कई लड़कियों ने मुझे आई लव यू का बाद चो कोई सदीक निकले, कोई अनवर निकले, कोई आशिक निकले, वो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कुछ लाइव बात हो जाए ना, तो उसके लिए मैं आज आपको अपनी प्रोफाइल दिखाकर जाऊंगी, फिर आप मुझे ऐड कर लीजिए। डन हो गया बस, ठीक है। बाकी आपकी जो खर्चे जो भी हैं, मैं 3 प्लेटा दही भल्लियां दी तेन फौरन लिया के दे सकता हूं। दही भल्ले फिर बताया ना थोड़ा सा। तुम्हें चाहिए, तुम कोई उनको वो कौन तो सी कहो गाड़ी ना गिफ्ट? तुम। अच्छा, गाड़ी कौन अभी सी? उन्होंने तुम्हें पहले शुरू में एक हिंट दिया था कि गिफ्ट्स होने चाहिए हैं, और तुम दही भल्ले, तुम उन्हें कहो कि मैं आपको कोई लंदन लेके जाऊंगा, कोई मैं आपको न्यूयॉर्क के अंदर आपको कोई अच्छी डाइनिंग कराऊंगा, तुम दही भल्ले 3 प्लेटें। इसके अलावा मैंने तुम्हें इतना हाई पिच किया है। इंटरनेशनल बात हो रही है। और आजकल तो जहाँ तक कि आप अगर सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो सिर्फ बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का जमाना है। बिजनेस मैं तुसी मेरे ਨੂੰ हाँ करो, मैं तुम पायलट ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। आप ऐसी कौन सी कोई बात ही नहीं है, वो इशू नहीं है, बिजनेस क्लास की टेंशन नहीं। आप ऐसा क्यों लालच दे रहे हो अपने आप? गली महल्ले में फिरते हैं ना लोग, ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ। सर तुसी साडा ब्याह हो लेंदे, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ हो गया। अच्छा, आपको गाड़ी कौन सी पसंद है? गाड़ियों का मुझे इतना ऑनेस्टली शौक नहीं है। ठीक है, मेरे को भी Basic किस तरह कोई दी भी गाड़ी, क्योंकि मुझे चलाने का, गाड़ी ड्राइविंग का भी बिल्कुल शौक नहीं है। मैं बहुत रैश ड्राइविंग करती हूँ, Done. तो इसलिए महंगी गाड़ी रखना मुझे दिल दुखता है, अच्छा, और मोबाइल क्योंकि इधर उधर मारती रहती कोई आपको अपना कोई हो, आपकी कोई पर्सनल विश लिस्ट हो? हूँ। देखिए, मुझे शनेल बड़ा पसंद है, लुई विटॉन भी बहुत पसंद है। आपको पता है शनेल क्या है? ये कोई बीमारी का नाम लग रहा है। मेरे ख्याल से इसलिए इतनी लड़कियों ने आपको रिजेक्ट किया। हाँ, आपको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। बस नेक्स्ट जब आप आएंगे सब अपडेट हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना जी। क्या शनेल की क्या कोई खास चीज पसंद है? हर चीज, हर चीज? ज्वेलरी, उनके बैग्स, उनके शूज। ओए होए, देखिए, अगर आपको नेक्स्ट टाइम भी अगर गिफ्ट्स के लिए आइडियाज चाहिए तो मैं आपको बहुत ऑप्शंस यहाँ पे नहीं, मैंने देने ही आपको, छोड़ दें आप, किसी को क्या तो आइडिया। उन्होंने बता दिया शनेल। शनेल का बैग वैसे कितने तक का होगा? अगले टूर पे ये ले ही आए एक अदा। माशाल्लाह से इस वक्त जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसके हाँ। हिसाब से 8, 9, 10 लाख। लेकिन मैं अभी जाऊंगा तो लेके आऊंगा, आपके लिए लाजमी लेके आऊंगा, ये पक्का काम हो वादा गया। सर। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अभी यूके जा रहा हूँ। होते ही एक्चुअली वहीं पे रहते हैं यूके में, अब यहाँ सिर्फ आते हैं 2-3 दिन बच्चों को देखने के लिए। लंदन में रहते हैं। मोस्टली लंदन में होते हैं, और आप कभी भी अगर आपका चक्कर लगे तो आपको नजर आएंगे हाइड पार्क के आसपास में। ऑक्सफोर्ड या रीजेंट से कम पे फिरते नहीं है, ओनली लाइक्स टू टेक अ वॉक ओवर देयर। क्योंकि मलका बुरहानिया जब फौत हुई है ना, तो सबसे ज्यादा मैं ही रोया उधर। आपको है शौक सोना साहब ट्रैवलिंग का कभी रहा है? जी, मैं हर साल जाया करता था 2018 से पहले। अच्छा। और मुल्क में जाया करता था। अच्छा तो 2018 में मेरा एक बेटो जैसा भाई था, उसकी डेथ हो गई। अच्छा। अब दिल नहीं करता जाने। अच्छा, और उससे पहले हर हर जगह साल जाया करता। कौन सा कोई फेवरेट आपका रहा हो ट्रैवल डेस्टिनेशन? मेरा नॉर्वे। नॉर्वे, नॉर्वे। बड़ी जबरदस्त जगह है। शर्मीन, हैव यू बीन टू नॉर्वे? नो, आई हैवंट। मैंने एक्चुअली यूरोप में कहीं भी नहीं घूमी हूँ। इंग्लैंड में गई हूँ बहुत दफ़ा, स्कूलिंग भी इनफैक्ट वहीं से की है, लेकिन अब यूरोप जाना है मुझे, यूरोप पूरा देखना है। यूरोप में कोई स्पेसिफिकली कंट्री पसंद हो? इटली। इटली जाना चाहती हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेनिस अच्छा। एंड रोम। ओए होए, वेनिस एंड रोम। ये आप भी गए मिलान हैं जाइए। सोना जी, साहब? गया हूँ। उन्होंने तो देख लिया हुआ वेनिस और रोम। देख लिया। आप वेनिस या रोम कभी गए हैं? मैं अपने रूम से नहीं कभी गया। रोम नहीं, रोम। लेकिन दोनों ही जगह बड़ी खूबसूरत पसंद की हैं। अच्छा, आप भी गए हुए हैं? मैं इटली मिलान गया। बड़ी दफा। आप मिलान गए हुए हैं? ये देखे ना। यार क्या बात। फैशन सेंट्रल है मिलान, तो वहाँ हाँ पे जी, तो बड़ा उधर का अच्छा पिज्जा design बड़ा है। अच्छा है माशाल्लाह। नहीं पिज्जा तो मैं शनेल और एलवी की बात कर रही हूँ, आप कहाँ से? पिज्जा की बात कर रहे शनेल हैं। वालों ने पिज्जा भी निकाला, आप कहाँ रहती हैं? शनेल की सिर्फ रजाई नहीं होती, अच्छा शनील की होती।